धधक रही है। जाटों और किसानों के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी हल्ला बोल दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान के खिलाफ बीजेपी किसान मोर्चा ने देश भर में प्रदर्शन किया। धनखड़ की मिमिक्री करने वाले टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी और राहुल गांधी का पुतला फूका। जैसे कोई तमाशा चल रहा है और उसको आज भी अपने डिफेंस स्टेटमेंट में उसको कुछ भी बुरा नहीं लगता कि उसने कुछ गलत किया है। तो देश की जनता जवाब देगी 2024 के इलेक्शन में। ये किसान समाज का अपमान है, ये जाट समाज के संघर्ष का अपमान है। जाट समाज कैसे बोलता है, उसकी टोन क्या होती है, उसका वहाँ मजाक उड़ाया जा रहा है। इसको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और देश की जनता स्वीकार नहीं करेंगे। राज्यसभा के सभापति के सम्मान में बीजेपी मैदान में, लेकिन थाली में परोसकर ये मुद्दा उसे विपक्ष नहीं दिया। राहुल गांधी की एक गलती ने 24 से पहले सारे समीकरण पलट दिए। ये चूक नहीं करते हैं, इनके डीएनए में है संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्ति का अपमान करना। इन लोगों के अंदर से है ये किसानों का अपमान करना, अलग अलग जातियों का अपमान करना। इसको जस्ट पॉलिटिकली कैजुअली, आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो में तो छवि नहीं तुलता तो। राहुल की गलतियों पर विपक्षी नेता लाख पर्दे डाल ले, मगर हर बार वो कुछ ऐसा कर जाते हैं कि बाकी नेताओं का किया कराए पर पानी फिर जाता है। धनखड़ के अपमान का मुद्दा कितना भारी पड़ने वाला है, इसे ऐसे समझिए कि धनखड़ जाट किसान परिवार से आते हैं। मिमिक्री के बाद जाटों का गुस्सा फूटा है। देश में 8.25 करोड़ से ज्यादा जाट वोटर हैं। 40 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर असर डालते हैं। हरियाणा समेत 5 राज्यों में जाट गेम चेंजर है। यानी राहुल का एक वीडियो लोकसभा चुनाव के साथ ही अगले साल हरियाणा इलेक्शन में भी उम्मीदों पर पानी फेर देगा, क्योंकि जाट किसानों और खाप पंचायतों ने दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है और उसी को लेकर ये पंचायत जो है वो यहाँ पर बुलाई गई है। पंचायत के बाद क्या कुछ फैसले होंगे, लेकिन मोटे तौर पर इतना बिल्कुल कहा गया है कि 2 दिन का समय किसानों के द्वारा दिया जा रहा है। 2 दिन बाद नहीं तो दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। 2024 की दस्तक में अब सिर्फ 10 दिन बचे, लेकिन प्रदर्शन वाली सियासत उफान पर। जाट बीजेपी के बाद प्रदर्शन ही गठबंधन का हथियार। तभी तो देश में आज सत्ता और विपक्ष के बीच प्रोटेस्ट बनाम प्रोटेस्ट की अलग ही तस्वीर दिखी। विपक्ष ने करीब 150 सांसदों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के नेतृत्व में पुरानी संसद से लेकर विजय चौक तक मार्च किया। सदन तो ये देश का बहुत बड़ा पंचायत है। अगर आप सदन में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? शाह साहब भी वहाँ पर नहीं आए हाउस में, और प्रधानमंत्री नहीं आए। मोदी के खिलाफ लड़ने वाले अब तक सीट शेयरिंग नहीं कर पाए। टीएमसी जेएमएम ने बैठक में 31 दिसंबर की तारीख तय की, मगर ऐसा होता दिख नहीं रहा है। मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम पर बात हो, सीट शेयरिंग को लेकर ही मेन बातें हुई हैं। जितनी जल्दी हो सके सीट शेयरिंग हो। कुछ लोग चाह रहे थे कि 1 जनवरी के पहले ही सीट शेयरिंग हो जाए ताकि लोग तैयारी कर सके, और बाकी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट वगैरह को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ है। दावे तो गठबंधन 6 महीने से कर रहा है, लेकिन बैठक दर बैठक सिर्फ तारीखें मिलती हैं, सीटें नहीं। इसीलिए तो नाराज नीतीश 29 दिसंबर को जेडीयू की बड़ी बैठक करेंगे, तो केजरीवाल 30 दिसंबर तक विपश्यना के लिए चले गए। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, यहाँ विपासना के पीछे छुपने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। कुशासना और विपासना साथ साथ कभी नहीं चल सकता है। यदि आपने कुशासना किया है तो बाद में जेलासना होगा ही होगा। विपक्षी नेताओं का छिटकना और राहुल गांधी का कॉमेडी शो गठबंधन के लिए 24 का खेल बिगाड़ चुका है। तो क्या मोदी का 400 पार तय है? बस औपचारिकताएं बाकी है। इसी पर आज की महाभारत।